अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। सवाल क्रिकेट का एक और उनकी किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस रिपोर्ट में हम बहुत सारे सवालात के जवाबात शामिल करेंगे और मोहम्मद आमिर और शर्जील खान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए। उनका मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूं कि उनकी वापसी के हवाले से तमाम तफसीलात दर्ज हैं, इसलिए हम दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको शामिल कर रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल है आज का अकबर बिन सिराज बहावलपुर से। वो पूछ रहे हैं कि आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम अगला जो कि 2023 से 2027 तक होगा वो कब आएगा। तो इसके हवाले से अपडेट ये है कि 2024 से लेकर 2031 तक आईसीसी का जो ग्लोबल इवेंट्स का फ्यूचर टूर प्रोग्राम है वो पहले ही आ चुका है। अलबत्ता टीमों की तफसील सामने नहीं आई। इस प्रोग्राम के तहत 2027 में और 2031 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जबकि 2024 में, 2026 में, 2028 में और 2030 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसके अलावा 2025 और 2029 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी खेली जाएगी। ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम है आईसीसी की जानिब से, जो उनका बड़ा इवेंट्स है। लेकिन जो मुख्तसर जो बाहमी सीरीज़ होती हैं उसके हवाले से दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप के अख्ताम के बाद ही पोजीशन पता चलेगी, जिसके बाद नया फ्यूचर टूर प्रोग्राम बाहमी सीरीज़ का बाद में जारी किया जाएगा। और उसके अलावा एक सवाल पूछा गया है कि समीर, उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, उनका कहना है कि आसिफ अली अच्छी फॉर्म में नहीं है, उनके पास चंद एक शॉट्स के अलावा ज़्यादा शॉट्स नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, हर खिलाड़ी की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक शॉट खेलता है। अगर शाहिद खान अफरीदी की एक अपनी कैपेसिटी थी, लंबा छक्का लगा सकते थे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर दूसरा खिलाड़ी भी इतना लंबा छक्का लगा सकता है या इस तरह बैटिंग कर सकता है। आसिफ अली को मेरे ख्याल में जितने चांसेस मिलना थे मिल चुके हैं। उनकी कारकर्दगी या उनकी जो क्लास है वो बस 20 से 30 रन की है। एक आध अच्छा ओवर खेल सकते हैं, इससे बड़ा उनसे तवक्को नहीं की जा सकती और शायद यही वजह है कि उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है पाकिस्तान की टीम से। अब देखना ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कैसा खेलते हैं। हालांकि इससे पहले जो गुज़िश्ता एडिशन था उसमें उनकी कारकर्दगी भी खिलाफ तवक्को थी, इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। हालांकि इससे पहले वो कम अज़ कम PSL में और डोमेस्टिक इवेंट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। इसके अलावा मियाँ रिजवान हैदर पूछते हैं, धरीमा से ताल्लुक़ है उनका। उसके अलावा खारिया से आकिफ जावेद, इन्होंने भी लगभग एक जैसा सवाल किया है। उनका कहना है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन क्यों ख़राब होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही हो सकती है कि हर खिलाड़ी के ऊपर एक बैड बैच आता है। एक ऐसा करियर का हिस्सा ज़रूर आता है जिसमें खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर होती है। सचिन तेंदुलकर, वेवन रिचर्ड, इवन के डॉन ब्रैडमैन जैसे बड़े प्लेयर्स, उनको भी इस दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन इस दौरान चूँकि बहुत ज़्यादा उनका प्रेशर हो सकता है, मीडिया का वो लिया है उन्होंने, उनकी जो कप्तानी थी उसके हवाले से बातें हो रही थी, तो इस तरह उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासर हुई है। लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि अगर आप उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उनका जो बैट है वो बिल्कुल रन्स नहीं कर पा रहा। लेकिन ये है कि 2017-18 तक जिस तरह उनकी कारकर्दगी चल रही थी, अब उससे उनका जो कारकर्दगी का ग्राफ है खासा नीचे आया है। और इसकी वजह यही हो सकती है कि अब वो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर वो दबाव ज़्यादा लेंगे तो शायद अच्छा नहीं खेल पाएंगे। इसके हवाले से, क्रिकेट के हवाले से हमेशा यही कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया, और क्रिकेट में आपको प्रेशर के बगैर खेलना पड़ता है, तब भी आप कामयाब होते हैं। और उसके अलावा सवाल पूछा है कराची से उज़ैफ़ा ने। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत की सीरीज़ के हवाले से क्या अपडेट है? तो इसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है, इम्कान भी नहीं है। और 4 मुल्क की सीरीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने प्रपोज़ल दिया था आईसीसी को, वो भी अभी तक इल्तवा का शिकार है, उस पर भी लगता नहीं है कि काम होगा। तो अब जब तक सियासी हालात दोनों ममालिक के सही नहीं होते तब तक सिर्फ ग्लोबल इवेंट्स जैसा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी या फिर एशिया कप में ही पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबला आ सकेंगी। इसके अलावा बाहमी सीरीज़ का कोई चांस नहीं है, जैसा कि 2012 के बाद से अब तक 10 सालों में दोनों ममालिक के दरमियान कोई सीरीज़ नहीं हुई है। तो आने वाले वक्तों में भी इसका फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है, समंदरी से इश्तियाक अहमद पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतना है तो शर्जील, आमिर और शोएब मलिक को लाजमी टीम में शामिल करना होगा। ये आपकी राय हो सकती है, इससे मुख्तलिफ राय हो सकती है चीफ सेलेक्टर की। जहाँ तक शर्जील की बात है तो उसके हवाले से पहले बता चुका हूँ, मोहम्मद आमिर तो खुद नहीं खेलना चाह रहे और शायद उनकी कारकर्दगी और फिटनेस भी अभी इस लेवल की नहीं है कि उन्हें अगर वो दस्तियाब हो भी जाएँ तो फौरी तौर पर उन्हें पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में कई और खिलाड़ी भी हैं, बॉलर हैं जो कि शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं और मुसलसल उनकी फ़िटनेस भी अच्छी है और उनकी कारकर्दगी में तसलसल भी है। और शोएब मलिक, उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको एशिया कप में वापस लाया जाएगा और वो T20 वर्ल्ड कप 2022 भी खेलेंगे।
इसके अलावा सऊदी अरब से जद्दा से पूछते हैं जुल्फ़कार अली, उनका कहना है कि मोहम्मद आसिफ तो अब नहीं खेल रहे, उनसे कम से कम एक अच्छा बॉलर ही तैयार करा लें। तो ये जो होता है, एक खिलाड़ी अच्छा होता है, लाजमी नहीं होता कि वो आपको दूसरा खिलाड़ी भी अच्छा तैयार करके देगा। हर अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा। एक तो उनके ऊपर जो उसका माजी है उसकी वजह से भी उनको दूर रखा जाएगा पाकिस्तान के नौजवान लड़कों से, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान के बॉलिंग अकेडमी में या किसी और कोई ओहदा उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा सवाबी से अयाज़ खान पूछते हैं कि जो खिलाड़ी इंडिया, इंग्लैंड या दीगर बड़े ममालिक के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, उनके खिलाफ साजिश होती है, पाबंदी या करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, तो क्या उनके खिलाफ साजिश होती है? तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होता है, क्योंकि जो खिलाड़ी अब तक जितने खिलाड़ी जिन पर पाबंदी लगी है या उन पर इल्ज़ाम लगे हैं वो सब साबित हुए हैं। अगर ऐसा होता तो फिर शायद ये खिलाड़ी खुद इतराफ़ ना करते। हाँ, ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि कुछ बड़े ममालिक के खिलाड़ी, ख़ास तौर पर भारत के, जो इस तरह के चीज़ों में आने के बाद बच जाते हैं। जैसा कि 2013 के IPL में बड़ा स्कैंडल सामने आया था चेन्नई सुपर किंग्स का। उनके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय टीम के भी कप्तान थे। चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल के लिए पाबंदी लगी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और बहुत सारे ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिन पर कोई पाबंदी नहीं लगी, उनको क्लियर कर दिया गया था। ऐसे मामला ज़रूर होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे मामला भी हैं, जैसे श्री संत था, उन पर पाबंदी लगी। तो जो आपका सवाल है मेरे ख्याल में कतन मुकम्मल तौर पर सही नहीं है कि साजिश होती है। बहरहाल ये कुछ गलत करते हैं तभी पकड़े जाते हैं। और उसके अलावा टेक्सला से पूछते हैं मूसा रज़ा नकवी, उनका कहना है कि क्या नसीम शाह को हसन अली की जगह मौका दिया जा सकता है? हसन अली एक ऑलराउंडर हैं, उनकी हालिया अरसे में T20 फॉर्मेट में कारकर्दगी शानदार रही है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। उसके मुकाबले में नसीम शाह की अभी तक सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में जांच हुई है। T20 फॉर्मेट में गो कि वो गुज़श्ता PSL में कदरे टच में दिखाई दिए, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी वो हसन अली की क्लास के बॉलर नहीं हैं। गो कि उनके पास स्पीड है, लेकिन वो रन्स ज़्यादा देते हैं और विकटें हासिल करने में हसन अली ज़्यादा बेहतर हैं। और इसके साथ साथ उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है और बैटिंग की सलाहियत है, इसकी वजह से हसन अली को ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता है। इसके अलावा कहते हैं इस्लामाबाद से अली मुर्तज़ा, कहते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग 2 कब से शुरू होगी? 6 अगस्त से आगाज़ होगा कश्मीर प्रीमियर लीग 2 का, और 14 अगस्त को उसका फाइनल मैच खेला जाएगा। हतमी शेड्यूल आने वाला है और वो जब जैसे आएगा आपके साथ तफसीलात शेयर की जाएंगी। भारत से यूसुफ शेख पूछते हैं कि अहमद शहजाद की वापसी कब होगी? अहमद शहजाद हालिया अरसे में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। इसके अलावा उनका KPL में गो की अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन सेंट्रल पंजाब की जानिब से अभी तक उनकी जानिब से बड़ी कारकर्दगी नहीं आई। पाकिस्तान सुपर लीग जहाँ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी नुमायाँ होता है पाकिस्तान के नाजरीन के सामने, पाकिस्तानी शायकीन के सामने और या पाकिस्तानी मीडिया के सामने, वहाँ पर भी उनको नहीं खिलाया जा रहा। तो इस हवाले से देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी बात यह कि अहमद शहजाद एक ओपनिंग बैट्समैन है और पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में एक लैंड लगी हुई है टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की। रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, जबकि शर्जील खान बाहर बैठे हैं। शान मसूद की कारकर्दगी शानदार है, वो भी बाहर बैठे हैं। और वनडे फॉर्मेट में यही सूरत हाल है। फ़खर जमान और इमाम उल हक उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन शान मसूद को मौका नहीं मिल रहा। तो इस सूरत हाल में अहमद शहजाद की वापसी जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा नौशेरा से मियाद खान पूछते हैं कि रमीज़ राजा ने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में कराने का कहा था, लेकिन मैचेस रखे क्यों नहीं गए? देखिए, अभी तक सिर्फ ये कहा गया है, इंदिया दिया गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के जो मैचेस हैं वो 4 शहरों में होंगे, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। लेकिन अभी ये फैसला नहीं किया गया कि शेड्यूल सामने नहीं आया, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अगर पेशावर का अरबाब नियाज़ स्टेडियम अगर वक्त पर तैयार हो जाता है, जैसा कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कहा गया था गुज़श्ता दिनों, तो अगर तैयार हो जाता है तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के मैचेस पेशावर में भी खेले जाने का इम्कान है। अभी तक ये इम्कान बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। कराची से मोहम्मद बिलाल पूछते हैं कि क्या KPL में गैर मुल्की प्लेयर्स भी होंगे? इसके हवाले से KPL के जो इंतज़ामिया हैं वो कह तो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल इसका इम्कान ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी अभी इतनी मुआवजा देने की सलाहियत भी नहीं है, और दूसरी बात यह कि गैर मुल्की प्लेयर्स भी देखते हैं कि उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, इस हवाले से कि उनकी पेमेंट जो है वो उनको टाइम पर मिलेगी। गो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गारंटी दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसका ज़्यादा चांस नहीं है। हो सकता है कि लो क्लास के कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी KPL 2 का हिस्सा बन जाएँ। रहीमियार खान से अहमद अब्बासी पूछते हैं कि क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मशवरा दें। क्रिकेटर बनने के लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ती है सबसे पहले, और अपने इलाके के क्लब को आप ज्वाइन करें और वहाँ की आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट तक जाएं। फिर अगर आपके अंदर सलाहियत होगी तो आप खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा सवाल पूछा है खान वज़ीर ने कि क्या कामरान गुलाम को मिडल ऑर्डर में मौका देना चाहिए?
कामरान गुलाम का अगर करियर देखें, फ़र्स्ट क्लास करियर शानदार है। वो पाकिस्तान की तारीख में एक क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं, लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के अलावा उनका लिस्ट ए करियर यानी एक रोज़ा मैचेस में या T20 में जो अभी तक का करियर है वो ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। अच्छी कारकर्दगी ज़रूर है, 37 की एवरेज है एक रोज़ा मैचेस में, 2 सेंचुरियाँ 12 फिफ्टियाँ बनाई हैं 55 मैचेस में, और T20 फॉर्मेट में भी मेरे ख्याल में अभी इतना उनका करियर इतना हाई नहीं है कि 125 का स्ट्राइक रेट है और 26 की एवरेज है। तो फ़िलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि वो हार्ड चॉइस हैं, अलबत्ता मौका दिया जा सकता है। राना आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के करियर के बारे में बताएं। इमरान खान ने मजमूई तौर पर 88 टेस्ट मैचेस खेले थे, 175 वनडे मैचेस खेले। इसके हवाले से मैं गुज़िश्ता वीडियो में कंपैरिजन कर चुका हूँ शाहिद खान अफरीदी का और इमरान खान का, वो आप देख सकते हैं। तो मज़ीद तफसीलात उसमें मौजूद हैं। टेस्ट मैचों में 362 विकेटें हासिल की थी और वनडे में 182 विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा मोहम्मद कासिम खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी से पूछते हैं कि आबिद अली को वनडे क्रिकेट में क्यों नहीं खिलाया जा रहा, हालांकि उनकी कारकर्दगी अच्छी है। ये भाई वही सवाल है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो वनडे फार्मेट में या वाइट बॉल फार्मेट में जितने भी ओपनर्स हैं अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इसलिए आबिद अली का या किसी और ओपनर का फ़िलहाल चांस बनना ज़्यादा मुश्किल है। लाहौर से अजान अहमद पूछते हैं कि शान मसूद की टीम में वापसी कब होगी। इसके हवाले से उनकी टेस्ट स्क्वाड में वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने पहले ही शानदार कारकर्दगी दिखा दी है, इसलिए उम्मीद तो की जा सकती है कि उनको कम से कम टेस्ट फार्मेट में उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन वनडे फार्मेट में या T20 फार्मेट में उनकी शमूलियत के हवाले से बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि वो मिडल ऑर्डर में सेट नहीं हो सकते, उनके साथ ज़्यादती होगी अगर उनको हम मिडल ऑर्डर में खिलाएं, चूँकि वो बेसिकली ओपनर हैं। तो इसलिए आज से मुश्किल ये है कि वाइट बॉल में उनकी वापसी जल्द होगी। अब्दुल मजीद पूछते हैं कि क्या मोहम्मद हारिस को मौका मिलेगा। इसका इम्कान है, लेकिन बाबर आजम पहले ही कह चुके हैं कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मोहम्मद हारिस को मौका देना कबल वक्त होगा। अभी उनको ग्रूम होने की ज़रूरत है और हमारा रिजवान पर ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान कैप दी जाएगी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में। नाज़रीन, ये थे आज के सवालात। कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को शामिल किया जाए, इस सिलसिले का हिस्सा बनाया जाए, और कोशिश होगी कि जो बाकी सवालात रह गए हैं वो भी जल्द सवाल क्रिकेट का के सिलसिले में शामिल किए जाएँ।